जी नाज़रीन, अभी मेरे पास जो शख्सियत है वो ना सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड की रिनोन पर्सनैलिटी हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं और इनकी अच्छी खासी पब्लिकेशन है। ना सिर्फ इन्होंने बुक्स लिखी है बल्कि रिसर्च आर्टिकल्स इनके काफ़ी मरूफ हैं और क्रेडिबल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। तो मेरे पास डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नदवी साहब हैं। इनका अपना अदारा भी है, इसके साथ साथ ये इकना के हमारे प्रेसिडेंट भी थे। आज क्योंकि हम यहाँ पे इकना कन्वेंशन में, ये 35th एनुअल इकना का कन्वेंशन है, यहाँ पे इनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मुझे आज टाइम दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ऑडियंस को जो हम न्यूज़ के देखने और जानने वाले हैं उनसे उनके बिहाफ पे गुजारिश करूंगा कि आप अपना तारफ करा दें ताकि लोग जान सके आपको। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मसूद नदवी है और इंडिया में भोपाल से मेरा ताल्लुक है। मैंने वहाँ भोपाल में मेरी तालीम भी वहीं हुई, इंतज़ाम किया। मेरी दीनी तालीम ज़्यादा हुई है और फिर मैंने नज़रुल उलमा लखनऊ में पढ़ा। मैंने सऊदी अरब में मैंने मदीना यूनिवर्सिटी से फिर मक्का यूनिवर्सिटी से PhD की दफ़ा में, फिर वहाँ किंग्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1998 में 98 में यहाँ आ गया था कैलगरी में, 6 साल वहाँ रहा। अब यहाँ पर मैं टोरंटो में अल्फला के साथ मैं अटैच था। अब इस वक्त मैं मुख्तलिफ सर्विसेज दीनी लिहाज से करता हूँ। मसलन इस्लामिक फाइनेंस की सर्विस है, इस्लामिक हलाल फूड की सर्विस है, उसके अलावा काउंसिलिंग है। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ इमाम के चेयरमैन भी हूँ और हमारी फिक़ा मजलिस है जो दीनी मसाइल पर फतवे देती है। तो अगर इतना की जिम्मेदारियों में मैंने अभी इसमें रिलीजियस कमेटी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मसरूफियात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी की खिदमत यहाँ पर 26 साल से कर रहा हूँ। उसके मुझे उम्मीद है कि उसका ये फ़ायदा होगा। कम्युनिटी जुड़ रही है, इस्लाम की तरफ उनकी वापसी अच्छी तरह से हो रही है, इस्लाम के लिए अच्छे दाई बन रहे हैं और हमारी नई नस्ल जो आ रही है वो इंशाअल्लाह इस्लाम की अलमबरदार होगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इकना का कन्वेंशन है, तकरीबन 35th ये कन्वेंशन है और पूरे कनाडा से लोग आते हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह के कन्वेंशन की जरूरत है और सियासी एतबार से और मजहबी एतबार से क्या इस तरह की एक्टिविटीज हमें कोई मदद करती? असल में कैनेडियन का हमारी जो एकता है, आपको मालूम है कि जो पहले 2 हिस्से थे इसके, जी US के साथ हिस्सा जुड़ा हुआ था हमारा। 2004 से ये कैनेडियन बन गई है बाकायदा। तो हमारी सारी सरगर्मियाँ होती हैं। हमारी इकना कनाडा US की जो सरगर्मियाँ जी हैं माशाल्लाह वो तो बहुत बड़ी है। 30,000 लोग कन्वेंशन में आते हैं। यहाँ पर हम करते थे पहले कई साल तक किया हमने, लेकिन बीच में हमारा सिलसिला रुक गया था। अब हमने फिर से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का जो कन्वेंशन है तो कई सालों के बाद तादाद के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है, तंजीम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह लोगों की दिलचस्पी के लिहाज से बहुत अच्छा है। स्पीकर भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन हमारे मकसद 3 हैं कन्वेंशन में। पहला मकसद तो है हमारा इस्लाम का तारुफ, जी जी दूसरा है इकना का तारुफ और तीसरा ये है कि कम्युनिटी को ये बताना कि हम इस्लाम के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे शरीक हो। जी जी ये मकसद हमारे कन्वेंशन से है और इसीलिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्पीकर आते हैं जो मुख्तलिफ लिहाज से इस्लाम की बात करते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं जब इस्लाम की दावत को मान लें तो उसका हिस्सा भी बने और उसको खुद भी एक्टिव हिस्सा लें। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि इस तरह की पूरी जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो चाहे तबलीगी जमात की हों, चाहे प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब की हों या और जितने भी मसालक और मज़ाहब हैं, उनका कैनेडियन सियासत के अंदर और कनाडा का जो पूरा डायस्पोरा है, खसूसन जो यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे बोर्न एंड रेज्ड हैं, वो उन पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता जिस तरह का मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। इस्लाम की आउटरीच होनी चाहिए। ये सियासत के ऐवानों में, बिजनेसेस में, हर तरह से हर जगह पे जिस तरह इस्लाम को नजर आना चाहिए उस तरह का नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता। उसकी क्या वजूहत है? उसमें 3 मसले हैं। जी जी पहला मसला तो ये कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, यहाँ समझ आए हैं तो वहाँ की भी कुछ चीज़ें अपने साथ लाए हैं, जी है ना। अब मिसाल मेरा बैकग्राउंड एक मुल्क से है तो मैं वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ ले आया हूँ। लेकिन असल में हमारी ज़रूरत ये है कि हम कनाडा के हालात के हिसाब से और यहाँ की ज़रूरत के लिहाज से और यहाँ की कम्युनिटी के लिहाज से हम वो काम करें जिससे कम्युनिटी भी यहाँ पर कनाडा के हालात के मुताबिक तरक्की कर सके, मुसलमान बन के रह सके और इस्लाम को दूसरों को फैला सके। लेकिन जहाँ तक तंजीमों का ताल्लुक है तो हमारे पास कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम है जो हम चाहते हैं कि सारे लोगों को जमा करें और उसमें हम कम से कम विवाद चाहते हैं हर एक से। कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं करें आप, लेकिन कम से कम दूसरों के काम को रुकावट न बने, उनके काम को प्रमोट कर सके तो और अच्छी बात है। लेकिन तीसरी बात ये अगर आप ये तय कर लें अच्छी बात ये होगी, लेकिन चूंकि हमारे कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लें
कि फर्स्ट की आप इनके मैदान में काम कर रहे हैं, एक आदमी चैरिटी के मैदान में काम कर रहा है, एक आदमी फर्स्ट की दावत के काम में कर रहा है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो तरीका है वो कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम का मिशन यही है और इतना का भी मिशन यही है। तो डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे इशू हैं जो कैनेडियन सोसाइटी के साथ, इस कल्चर के साथ, इस सकाफत के साथ टकराते हैं, और कई सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती, वो चाहे फलस्तीन का इशू हो, वो चाहे अफगानिस्तान का हो। इस अतबार से आप क्या कहेंगे? अभी हम अजान के लिए वक्फा करते हैं। जी नाज़रीन, दरमियान में क्योंकि अजान का वक्फा हो गया था तो हमारी बात हो रही थी कि कनाडा के अंदर क्योंकि ये एक डिफरेंट सोसाइटी है, यहाँ पे एथिज्म भी है, इस्लाम फोबिया का भी के भी हवाले से चैलेंजेस मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कनाडा के अंदर जो इस्लाम की तबलीग के हवाले से कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अगर एड्रेस हो जाए तो शायद इस्लाम की तबलीग करना आसान हो? देखिए, असल में 3 चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है समझना। जी सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम है क्या और उसके रूट्स क्या हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हैं। जी दूसरे अल्फाज में हमें यहाँ पर इस्लाम को पेश करना है जो किताब और सुन्नत में है और जो हमारे गोल्डन एरा जो हमारा दौर था मिसाइल, उस पर लोगों ने उसमें अमल भी किया है, तो हमें उसको पेश करना है। जी दूसरी बात यह है कि हमें इस पर सारी इंसानियत को मुखातब करना है, यानी हमारा इस्लाम सिर्फ हमारे लिए नहीं है जो हमें मतलब ये करना है, दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए भी है। उसकी सबसे बेहतर शक्ल ये होगी कि हम खुद इस्लाम का रोल मॉडल बने। यानी इस्लाम को किताब पढ़ के लोग नहीं सीखेंगे जितना हमारे मिसाली हालात से सीखेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे पास दुनिया के अंदर बहुत से मसाइल हैं, हर जगह मसले हैं, लेकिन पहली बात हमें तवज्जो देनी कि हम कनाडा में किस तरीके से ऐसा माहौल पैदा करें जो मुस्लिम फ्रेंडली हो जाए, जो मुसलमानों के लिए। देखिए, यहाँ पर कम्युनिटी में 2 ही मसले हैं, या तो यहाँ इस्लाम से नवाफियत है या गलत मालूमात है। तो कौन इसको दूर करेगा? मुसलमान ही करेंगे ये काम कि वाकफियत हम उनकी बढ़ाएं और जो गलत फहमी है उनको दूर करें। अब इसके बाद ये मसला नहीं है कि वो हमारे इस्लाम को लेते हैं कि नहीं लेते, ना भी चाहते हैं कि इस्लाम को उनको मजबूर करेंगे, लेकिन इस्लाम उनके पास एक ऐसा ऑप्शन बन सकता है जिसको वो महसूस करेंगे उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो कैनेडियन जो गोरे हैं, यहाँ पे जो सोशल पर्टिकुलरली वाइट पीपल हैं, वो कंफ्यूज हैं कि इस्लाम की कौन सी प्रॉक्सी ठीक है। अब ईरानियन कहते हैं, उनका भी अपना एक इस्लाम की तशरीह है, सुन्नी भी है, बरेलवी भी है, हनफी भी है। ना सिर्फ वो नाम के साथ मौजूद हैं बल्कि उनके मराकज भी डिफरेंट है, उनका क्राउड भी डिफरेंट है। तो हमारे जो आपस के डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्या आप समझते हैं कि ये अगर उनको हम स्ट्रीमलाइन कर लें तो वो हमें इस्लाम को पूरी कुव्वत के साथ पेश करने में मदद देगी? मैं आपको एक बात बताऊँ जी कि अगर एक आदमी वाकई सिंसियर है और प्री ऑक्यूपाइड नहीं है, पहले से उसका जहन इस्लाम के बारे में नहीं बना है, जी और दूसरा ये है कि वो नेगेटिव नहीं है, तो आप यकीन कीजिए कि इस्लाम आज भी इस पोजीशन में है कि वो अपनी फिलासफी अगर सुना और इस्लाम की फिलासफी को मान ले तो उनको सिर्फ मालूम हो जाएगा कि इस्लाम सही क्या है। देखिए, मैं एक मिसाल दूँ, शहर में हर जगह गंदा पानी बिक रहा है, तो आप गंदा पानी की वजह से पानी पीना नहीं छोड़ेंगे, आपकी तलाश रहेगी कि अच्छा पानी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका काम है, ये इस्लाम का काम है। तो इस्लाम के नाम पे कौन क्या कर रहा है मुझे इससे बहस नहीं है। इस्लाम का अल्लाह ने हमारे साथ 2 काम किए जो किसी के साथ नहीं किए, कि कुरान महफूज है, नबी करीम की सीरत महफूज है, और दूसरे इस उम्मत की एक तारीख है, ये आज नहीं पैदा हुई उम्मत, ये 14 साल से है। तो अगर हम इस तारीख को देखेंगे तो हमारे यहाँ यकीनन ब्लैक स्पॉट्स हैं, काले स्पॉट्स हैं, लेकिन हमारे सफेद हिस्से ज्यादा है, सुर्ख जो हमारे अच्छे हिस्से हैं वो ज्यादा है। तो अगर आप एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा है, मुसलमान खराब है, तो आप इस्लाम के अच्छे नुमाइंदे बन जाएंगे, तो इस्लाम आपके तरीके से फैल जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नदवी साहब, आपने हमारे लिए आज टाइम दिया। तो मैं अपने नाज़रीन जो ना सिर्फ यहाँ पे कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान, इंडिया में हमारे हम न्यूज़ के जो नाज़रीन मौजूद हैं, उनको मैं समझता हूँ कि इस्लाम के हवाले से कैनेडियन जो मालूमात है वो एक शेर हासिल डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू के शक्ल में मैसर है।